मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे डिमीन करे। ठीक है, मेरा जिस्म है और ये मेरी मर्जी। आपकी मर्जी है, चलें ठीक है। किस किस्म की आज़ादी आप चाहती हैं? किस किस्म की आज़ादी? जी जी, क्या डेफिनेशन है कि इस किस्म की आज़ादी होनी चाहिए? मेरे आप ख्याल समझते हैं कि पाकिस्तान में औरत को आज़ादी नहीं है? नहीं, बिल्कुल यहाँ है। आप कैसे बाहर आई हैं अगर आज़ादी नहीं है तो? हम पहले अपनी ताकत है, हम पहले अपनी ताकत है, ताकत है, हम पहले अपनी ताकत है, हम पहले अपनी ताकत है, हम पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। जिस तरह मेरे पीछे क्राउड देख रहे हैं, फेमिनिज़म डे मनाया जा रहा है जी पाकिस्तान में, और जो मशहूर ज़माना नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी किस्म के स्लोगन के साथ साथ और भी बहुत सारी स्लोगन हैं जो आप आज नए देखने को मिलेंगे। और अभी ये शुरुआत है जी, 2 बजे का टाइम है, अभी लोग आ रहे हैं। जिस तरह ये क्राउड कंप्लीट होता है और मार्च शुरू होता है तो हम शुरा से बातचीत भी करते हैं। मैम, ये जो आपने लिखा हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसकी क्या तशरीह है? इसका मतलब ये है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे कोई हाथ मत लगाए। मैं बाज़ार में जाऊँ तो मैं अपने आप को सेफ़ फील करूँ, मेरे लिए मेरा मुआशरा मेरी सेफ्टी प्रोवाइड करे। इसका मतलब ये है, ठीक है। और मैं जैसी लगूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे डिमीन करे। ठीक है, मेरा जिस्म है और ये मेरी मर्ज़ी। आपकी मर्ज़ी है, चलें ठीक है। एक मसलसल और हमारे उससे जाने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना है। किस किस्म की आज़ादी आप चाहती हैं? किस किस्म की आज़ादी? जी जी, क्या डेफिनेशन है कि इस किस्म की आज़ादी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में उसको हर तरह उसकी चॉइस होनी चाहिए। जिस तरह की आज़ादी वो चाहती है उसको उस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए जैसी वो चाहती है। चले, हमारे माशरे में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे स्लोगन आप समझते हैं कि एक्सेप्टेबल है? हाँ जी, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई गलत बात है। और जो यूरोपियन ममालिक हिजाब पे पाबंदी लगाती है उनको आप क्या कहेंगे? वो भी गलत है। हर एक को चॉइस का हक होना चाहिए। अगर वो हिजाब करना चाहती है तो उसको हिजाब का हक होना चाहिए। अगर उसके लिए भी हमें बाहर निकलना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका टाइम। एज फॉर इक्वल राइट्स हर साल हम एक ही मकसद के लिए आते हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिए जाते। वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में औरत को आज़ादी नहीं है? नहीं, बिल्कुल यहाँ है। आप कैसे बाहर आई हैं अगर आज़ादी नहीं है तो? कॉमरेड ये हमारी प्रिविलेज है। हमारी फैमिली क्योंकि एजुकेटेड है, इसलिए हमें प्रिविलेज दी जा रही है कि हमें अलाउ किया जा रहा है। जान से प्यारी आज़ादी, भारत का नारा आज़ादी, भारत का नारा आज़ादी, सरकार का नारा आज़ादी, स्टूडेंट का नारा आज़ादी, हेड क्लास का नारा आज़ादी, 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 आज़ादी। कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं सबको आज़ादी हासिल है, ठीक है ना। ये पाकिस्तानी कल्चर है ना, लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कवरेज भी दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर यही चीज़ आप यूरोप में जाके लिखें या हिजाब पहने तो आपको पता कितने ममालिक है जहाँ पे हिजाब वेयर करने पे पाबंदी है। हाँ जी, ज़रूर है। वो उनके अपने लॉज हैं, ठीक है, पर वहाँ पे उनको इक्वल राइट्स जितने पाकिस्तान में नहीं मिलते उनको वहाँ पे ये औरतों को इतनी ज़्यादा, बेशक उनको हिजाब अलाउ नहीं करते। हम भी यहाँ पे हमारे भी काफ़ी सारे लॉज हैं जो नहीं अलाउ करते कि यहाँ पे खुलम खुला सारे लोग कोई भी अपनी मर्जी के जो भी उनके काम है वगैरह करें। हम भी नहीं अलाउ करते। जैसे हमारे लॉज हैं कि बाहर से कोई आके यहाँ पे अपनी वेस्टर्न कल्चर को ना शो करवाए, वैसे उनके भी लॉज है बेशक कि वो नहीं चाहते। मेरा सवाल मैम ये है कि जिस तरह हम समझ देखते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है ना, इसी तरह अगर कोई बाहर कोई रियासत है, यूरोपियन रियासत है, वो कहती है कि हिजाब पे पाबंदी है और मैं लिख के बैनर पे जाऊँ कि मेरा हिजाब मेरी मर्जी, तो क्या वो मुझे अलाउ करेंगे? पहली बात ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन है कि हम ये मांग रहे हैं कि हमारी मर्जी, हम जो मर्जी पहने हम ये करें। दैट्स नॉट द पॉइंट बिहाइंड दिस। द पॉइंट बिहाइंड दिस इज दैट वी इट इज आवर consent. Like, we are not going to allow anyone to touch us, abuse us unless we give the consent. That's the point behind the marriage. ये चीज़ें तो इस्लाम भी कहता है ना, इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि किसी औरत को, लेकिन people manipulate the statement and like make it around the fact कि हाँ they want to wear whatever they want to wear around the society. मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप समझ
समझती हैं कि इस्लाम ने औरत को जो आज़ादी दी है वो काफ़ी है? हाँ जी ज़रूर। इस्लाम में उन्होंने ये भी कहा है कि औरत को उनकी मर्ज़ी के बगैर उनको हाथ मत लगाए। औरत सामने बेशक जो मर्ज़ी पहन के घूम या अपनी निगाहें नीचे करे, उनको छेड़े ना, ये ना करे। और उनके राइट्स, हज़रत खदीजा को इक्वल राइट्स है, उनके पास बिजनेस था, उनके पास वर्क प्लेस इनइक्वालिटी, दिस शी डिड नॉट हैव टू गो थ्रू दैट। बट आजकल की सोसाइटी में एवरी वुमन हैज़ टू गो थ्रू दैट। वर्क प्लेस में इतनी अब्यूज़ होते हैं, इतनी हरासमेंट केसेस होते हैं, जिस वजह से औरत के नॉट मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह आप यहाँ पे आज़ाद हैं ना, अगर वही रियासत मदीना में आप इस तरह का लिबास नहीं पहन सकती, पाबंदी है। यूरोपियन ममालिक में हिजाब पे पाबंदी, हर रियासत के अपने रूल्स होते हैं, उन पे वो इम्प्लीमेंट करवाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी औरत को आज़ादी है ना, किसी रियासत में नहीं है। मैंने 14 साल यूरोप में गुजारे हैं, यहाँ पे जितनी आज़ादी है ना औरत को, किसी माशरे में भी नहीं है। अगर आप 1% लोगों को, लगता है कि आप यहाँ कितने केसेस होंगे आपकी नज़र में जो कि आप जो फरमा रही हैं कि आप यहाँ पे खड़े में औरतों को अपने अराउंड देख रहे हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं देखते हुए कि हाँ औरत बाहर निकली भी अपनी मर्जी से मार्च करिए, हाँ उसको इतनी आज़ादी मेरी 30 साल उम्र है, ठीक है, मैंने सारी उम्र यही देखा है, ठीक है। आप मुझे बता दें कि कितने % लोग होंगे 20 करोड़ की आवाम में? तो अगर हम ये यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ना, एजुकेटेड है, प्रिविलेज्ड है, इनको उनकी फैमिली ने अलाउ किया हुआ है कि हाँ आप बाहर जाओ, आप मार्च करो, अपने राइट्स मांगो। पर हम उन लोगों के लिए यहाँ पे राइट्स मांगने आए जो अभी भी घर बैठे, जो गाँव में जो अब्यूज़ होते हैं, हरास होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपने ये लिखा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि दीन से ये दूरी की वजह से सारी चीज़ें, दीन ने ना, इस्लाम ने आपके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, ये मकाम दीन इस्लाम ने दिया है। मेरी बात सुने, जब आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी के ये बात बाहर आगे लेके आते हैं कि हाँ औरत चाहती है कि अपनी मर्जी से जो मर्जी पहन के बाहर निकले, आप लोग ये भी तो लेके आ सकते हैं ना आप आगे के, हाँ इस्लाम में ये भी नहीं कि औरत को अब्यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारी गलती है, हम उनको हरास करते हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनको छेड़ते हैं, ये भी तो चीज़ें आप सामने लाएं। लेकिन आप वो सब कुछ उसका आप सारा कवर करेंगे, आप सिर्फ वो चीज़ें सामने लाएंगे। नहीं मैम देखे ना, जिस इस्लाम की आप बात कर रही हैं ना, वो कहता है कि पर्दे में बाहर आए, ठीक है ना। जब आप पर्दे में होंगी ना तो फिर आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। जहाँ कहता है कि हाँ औरत को पर्दा करना चाहिए, वहीं इस्लाम ये भी कहता है कि मर्द औरत को देख ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, मर्दों पे भी उतनी ही पाबंदी है जितनी औरतों पे है, लेकिन ये हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है जिसने सिर्फ ज़्यादा औरत को सप्रेस करने के लिए उन पे ज़्यादा इम्पोज किए हुए हैं। आप भी समझती कि ये जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, आप भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हैं, ठीक है, पढ़ी लिखी हैं आप, हम मगरबी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी पहचान ख़त्म कर रहे हैं। हमारा तो दीन एक मुकम्मल दीन है। कि अगर हम औरत मार्च के लिए बाहर आते हैं, आप तब क्यों बाहर नहीं निकलती जब औरत के हिजाब पे पाबंदी लगाई जाती है? 8 यूरोपियन ममालिक है जहाँ पे पाबंदी है, अभी आप बाहर निकली हैं कभी? आपको नहीं, हम नहीं निकली? वो उनके अपने राइट है, उनके लोगों को चाहिए वो वहाँ से निकले, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ वो वहाँ वो सपोर्ट करते हैं और हम लोग जस्ट बिकॉज दे हैव दिस लॉ कि हिजाब पे पाबंदी होनी, दैट डज नॉट मीन कि वी सपोर्ट इट। देयर आर सो मेनी लॉज इन एवरी कंट्री दैट सपोर्ट्स लाइक थिंग्स दैट वुमेन कैन नॉट टॉक। मेरा सवाल ये है कि आप तब निकलती हैं बाहर जब किसी यूरोपियन, हम नहीं सपोर्ट करते। अगर वो कहते हैं कि हिजाब पे पाबंदी होती है, हम नहीं सपोर्ट करते। और ये हम बाहर आके नहीं ये कह सकते बिकॉज ये उनका लॉ है। उधर जहाँ पे मुसलमान हमें नहीं निकलना चाहिए, वो औरतें नहीं है जहाँ जिन पे पाबंदी लगाई जाती, तब बाहर नहीं निकलना चाहिए। एज इंसानियत भी करें। नहीं, हमें चीज़ें ज़रूर मेंशन करते हैं, जो हम चीज़ों की इस बारे में डिबेट करते हैं, हम चीज़ ये हमेशा ज़रूर सामने लेके आते हैं कि हाँ जैसे फ्रांस में ये उन्होंने पाबंदी डाली। यहाँ मुझे तो कोई बैनर नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे ये लिखा हो कि फ्रांस में हिजाब पे पाबंदी थी, हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं या हम उसे कंडेम करते हैं। नॉट द पॉइंट बिहाइंड इट, ठीक है। हम लोग हमारा मकसद ये है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करें जो यूज़ की जा रही है। चलिए एक और सवाल मेरा, या कि जो जबरी इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, सारी चीज़ें सामने लाएंगे तो लोग सारी जो मौलवी वगैरह है जो हमें सप्रेस करने के लिए सारे इस्लाम के एडवांटेज लेते हैं कि हाँ ठीक है इस्लाम में कहते हैं कि औरत ने। मैं तो कोई मौलवी नहीं हूँ ना, मैं तो आपकी तरह ही हूँ। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया जिस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करके इस मीडिया पे दिखाता है ना, मैंने सिंपल आपसे ये पूछा है कि आपको आज़ादी नहीं है, आप अपनी मर्जी से बाहर आई हैं जैसे आपको दिल करता है। मुझे आज़ादी ज़रूर है, पर मैं अपनी आज़ादी यूज़ करूँगी उन लोगों के लिए। वो लोग कहाँ हैं जिनके लिए आप बाहर आए, वो क्यों नहीं आपके साथ आए? कौन नहीं आए जिनके लिए आप बाहर आए हैं? क्योंकि उनको ये प्रिविलेज नहीं है ना। जैसे मैं एजुकेटेड फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली को समझ आता है कि हाँ मेरा राइट है, मैं औरत हूँ, मेरा राइट है कि मैं औरत के राइट्स मांगूँ। हमारे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, देयर फैमिलीज आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड कि उनकी बेटियों को भी ये राइट्स है। वो मेरी फैमिली से ना तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो है ना वुमेन वो बाहर जॉब करती हैं, ठीक है ना। इस
इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आई नहीं है तो उनको घर से आज़ादी नहीं है, ठीक है ना, उनको आज़ादी है इस्लाम के दायरा कार में रहकर जितनी होनी चाहिए और वो उसमें खुश हैं। आपने उनको ठीक है, आपने उनको आज़ादी दी हुई है वो जाके जॉब करें, पर आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा होगा कि उनको जॉब में कितनी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। जॉब में भी इतनी वर्क प्लेस इनइक्वालिटी है, हमेशा मर्द को ज़्यादा परसेंट मिलती है सैलरी की जितनी औरत को नहीं मिलती है। वी कम अप हियर एंड एज फॉर दो इस चीज़ में हम आपके साथ हैं, इस चीज़ में इसे आप हाईलाइट करें ना। हाँ, तो हम यही सारी चीज़ें हाईलाइट करें, आप भी इन चीज़ों को हाईलाइट करें कि हाँ, जहाँ औरत अपने राइट्स मांगती है, जहाँ औरत अपने आप को कहती है कि हाँ ठीक है मेरा जिसम मेरी मर्जी, इस्लाम में ये भी कहा है कि मर्दों पे भी उतनी ही पाबंदी है कि बीबी अगर आप लिबास नहीं पहनेंगी तो ठीक, आप चलें, आप बात ही नहीं कर रही। ये जी इनका कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट है। इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्जी और बहुत कुछ घटिया किस्म का इन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं, और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जबरी मज़हब की कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में हिंदुओं को और ईसाइयों को। ठीक है, मैंने इनसे पूछा है कि आप आई विटनेस हैं, कितने लोगों को आपने देखा है, और किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हमारे कल्चर को तबाह करने के लिए हो रही हैं। इसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं, और जितनी आज़ादी इस्लाम ने और पाकिस्तान में है ना किसी मुल्क में भी नहीं है। मैंने 14-15 साल यूरोप में गुजारे हैं। ये तमाम चीज़ें फेक है।